لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एक नाजिया नाम की लड़की की है जिसकी रंगत काली थी। अब काला रंग, सफेद रंग, गोरा रंग ये सब अल्लाह के दिए हुए हैं, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहले तो सब ठीक ठाक चला, बहुत अखलाक से सब पेश आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरनी शुरू हुई। नाजिया के ससुराल वाले अपने केचली से बाहर आने लगे, यानी अपनी असलियत पर आने लगे, खौल से बाहर आने लगे और दबे दबे लफ्जों में नाजिया की काली रंगत पर बातें होने लगी। उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। नाजिया की 4 नंदे थी। नाजिया के शौहर आमिर सबसे बड़े थे। एक दिन नाजिया आम से कपड़े पहनकर किचन में खाना बना रही थी तो उसकी सबसे छोटी ननंद मारिया किचन में दाखिल हुई और ऐसे ही बातों बातों में ताना दिया, अरे आप नाजिया भाभी है? मुझे लगा बाजू की कोई नौकरानी काम कर रही है। मारिया ने हालांकि ये हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो नाजिया का मजाक उड़ा रही है और नाजिया भी ये बात समझ गई थी। काली रंगत के ताने न सुनने पड़े, इसलिए उस दिन से नाजिया ने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लग गई, टिप टॉप रहने लग गई, ताकि आइंदा से कोई उसे काम वाली मासी का ताना ना दे। काले गोरे रंग सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन ये माशरा, ये समाज बहुत जालिम है, अपनी रिवायात छोड़ने को तैयार ही नहीं है। नाजिया एक दिन और उसके शौहर को एक दिन बाहर जाना था। उस दिन नाजिया ने बादामी कढ़ाई वाला लाल सूट पहन रखा था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था, जिसमें नाजिया बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और उसका शौहर आमिर बाहर मोटरसाइकिल पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। आज वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो सामने सास खड़ी मिली। सास ने फौरन उससे कहा, आय हाय, एक तो तुम काली रंगत वाली, ऊपर से तुमने ये लाल जोड़ा पहन लिया। अरे कुछ तो ख्याल किया होता। जाओ जाकर कमरे में कोई हल्के रंग का कपड़ा पहन लो, कोई हल्के रंग का सूट पहन लो। क्यों बाहर जाकर हमको शर्मिंदा करती हो? चलो जाओ, शाबाश, जाकर हल्के रंग के कपड़े पहन कर आओ। इस पर तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी, सारा कॉन्फिडेंस पानी पानी हो गया। उसकी अपनी टांगे उसे बेजान जैसी लगने लगी। इतने में उसकी दूसरी ननंद आयशा आ गई और कहने लगी, उफ भाभी, आप भी ना, आप ये सब ड्रेस मत पहना करो, बस ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहना करो। आप काली हो ना, ये प्लाजो और ये लाल रंग के कपड़े, ये सूट आप पर बिल्कुल सूट नहीं करते। नाजिया की ननंद आयशा ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। उस दिन नाजिया का दिल बिल्कुल टुकड़े टुकड़े क्या, रेजा रेजा हो गया था। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े आमिर अपने शौहर को 5 मिनट में आई कहकर कमरे के अंदर चले गई और वो अपने कपड़े बदलने लगी। उसने हल्के ब्राउन कलर का सूट पहना और वो बहुत मायूस हो गई थी। वो रोई रोई सी लग रही थी और जब वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो उसके सास के ताने उसके कानों में पड़ रहे थे। उसकी सास गुस्से में ये कह रही थी कि हाय, ये काली कलोटी बहू मेरे ही गले पड़नी थी। हाय, इसका काला रंग, इसका काला कलर। अरे भाई, इसको कोई गोरे रंग, चिट्टे रंग करने के टोटके बताओ, इसको कोई नुस्खे बताओ। जब मैं रिश्ता करवाने गई थी तो मेरे क्या आंखों पे पट्टी पड़ गई थी। जब मैं रिश्ता लेने गई थी तो फुल मेकअप में आकर बैठी थी। वो तो बाद में पता चला इसका रंग तो तवे से भी बदतर है। नाजिया की सास ये मुसलसल बोले जा रही थी और नाजिया के आंखों में आंसू जारी थे।
हालांकि उसको इन तानों की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज के दिन वो बहुत फ्रेश थी। वो अपने शौहर के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही थी। उस दिन सास के ये ताने सुनकर उसका दिल टूट सा गया था। जब नाजिया कपड़े बदलकर बाहर हॉल में आई तो क्या देखती है कि उसकी सास ने उसके शौहर आमिर को हॉल में बुला लिया था और उससे ये कह रही थी कि बेटा, मैं तुझे कहती थी ना, ये काली लड़की तुझे खुश नहीं रख सकती। देख ले, वही हुआ। हर वक्त मुंह बनाए इधर उधर फिरती रहती है। इसका चेहरा देखने को मेरा दिल नहीं करता। काली कहीं की, मुस्कुराहट तो इसके चेहरे पर नहीं है। ताहिर, आमिर बेटा, अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो इसे तलाक दे दो, इसे फारिग कर दो। इस जैसे तुमको बहुत मिल जाएंगे। मेरा बेटा तो शहजादा है, शहजादा, और ये काली तुम्हारे गले पड़ गई है। नाजिया ने जब ये सुना तो उसके आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन सब्र करने के अलावा उसके पास कुछ रास्ता नहीं था। और उसकी जो बाकी की नंदे थी वो सब उसकी मां के हाँ में हाँ मिला रही थी। कुछ दिन के बाद नाजिया की ननंद आयशा की भी शादी थी। धूमधाम से तैयारियां हुई, धूमधाम से शादी हुई और रुखसती भी बड़ी धूमधाम से हुई। कुछ दिन के बाद आयशा अपने ससुराल में रहने के बाद पहली बार अपने मायके आई हुई थी। उस वक्त नाजिया किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी और बाजू के कमरे में आयशा और आयशा की मां यानी नाजिया की ननंद और नाजिया की सास दोनों बातें कर रही थी। नाजिया ने थोड़ा कान लगाकर सुनने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में आयशा की रोने की और सिसकियों की आवाजें आने लगी। उस वक्त आयशा अपनी मां यानी नाजिया की सास से अपनी सास की शिकायत कर रही थी। कह रही थी कि अम्मी जी, मेरी सास कहती है खाली गोरा रंग होने से कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ गोरी हो, तुम्हारी सिर्फ चमड़ी गोरी है, बाकी ना तुम्हारे अंदर अखलाक है, ना तुम्हारे अंदर किरदार है, ना तुम्हें खाना बनाने आता है, ना तुम्हें बातचीत का तरीका है, सिर्फ तुम्हारी चमड़ी गोरी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आयशा अपनी माँ से कह रही थी कि माँ जी, मेरे ससुराल में मुझे गोरी चमड़ी होने के ताने दिए जाते हैं और जैसे ही मेरी सास की नजर मुझ पर पड़ती है मुझे गोरी चमड़ी के ताने देती हैं और कहती है कि तुम्हारी सिर्फ चमड़ी गोरी है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता। एक दिन तो सिर्फ सालन में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो मेरी शिकायत मेरे शौहर अकरम से कर दी और अकरम ने मुझे सबके सामने जोरदार थप्पड़ मारा और अब अकरम का रोजाना का यही मामूल हो गया है। और अम्मी जी, मेरी सास का तो रोजाना ये मामूल हो गया है कि आते जाते उठते बैठते यही कहती रहती है कि तुम सिर्फ गोरी हो, बाकी तुमको कुछ नहीं आता। अम्मी जी, अब मैं वहां नहीं जाने वाली, मुझे जो है वहां से तलाक चाहिए, अब मुझे वहां नहीं जाना है। वो ससुराल वाले बराबर नहीं है, वो मुझे हमेशा ताने दिया करते हैं, हालांकि मैं गोरी हूं उसी पर मुझे ताने दिया करते हैं। जब नाजिया ने ये सब बातें सुनी तो उसके आंसू निकल गए। वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने सुना था कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया मुकाफाते अमल है, यहाँ पर कर्मा यानी जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा, इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन या अल्लाह, इतने जल्दी ये दिन तूने मुझे दिखा दिया, ये दिन मेरी सास को तूने इतनी जल्दी दिखा दिया, वाकई तू बड़ी कुदरत वाला है। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, असल रंग मन का रंग होता है। मन काला तो सारा जहां काला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ की बुराई से दूसरे लोग महफूज रहे। याद रखो, अगर कोई किसी की बेटी के साथ बुरा करता है तो वो अपनी बेटी को भी अजियत में पाएगा, उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होगा, यहां भी और वहां की बात तो अलग ही है। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, यहां सब घूम के आता है, कर्मा सबको भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। मुझे उम्मीद है कि इस सच्ची कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।